आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 संस्कृत लोभाविष्ट चक्रधर को पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे कि पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र एक प्रकार का ग्रंथ है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। कह रहे कि अस्य रूपांतराणी प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। कह रहे अस्य रूपांतराणी यानी इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही नाना का मतलब अनेक विदेशी भाषाओं में कृतानि आसन यानी किया गया है। यानी कि पंचतंत्र का रूपांतरण यानी कि दूसरे रूप में बदलाव प्राचीन काल में ही बहुत से विदेशी भाषाओं में की गई है। यानी कि बहुत से विदेशी लोग भी पंचतंत्र का रूपांतरण अपने अपने भाषाओं में किए हैं। कह रहे अस्य अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। कह रहे अतएव इस प्रकार अस्य संस्कृत भाषायाम अपि इस संस्कृत भाषा में भी, कह रहे इसका संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करण जाना जाता है। यानी कि बहुत से संस्करण इसका है। संस्कृत भाषा में पंचतंत्र का बहुत ही संस्करण है। कह रहे कि पंचभिः भागै विभक्तम इदम अनवर्थतः पंचतंत्रम। कह रहे कि 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसका अर्थ पंचतंत्र है। 5 भागों में चूँकि यह विभक्त है इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। कह रहे कि तत्र मित्र भेद, कह रहे तत्र मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तुकियम, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारकम च इति 5 भागा सन्ति। कह रहे पंचतंत्र को जिस 5 भागों में बांटा गया उसका नाम दे रहा है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तुकियम, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारकम। ये 5 गो जो है भाग में इसको बांटा गया है। अंतिमस्य भाग्यस्य एव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। कह रहे अंतिमस्य भाग्यस्य एव यानी अंतिम भाग्य का ही कथा विशेष इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस पाठ में आप 5वें भाग को पढ़ रहे हैं। कह रहे कि अत्र लोभ अधिकस्य दुष्परिणाम कथा व्याजेन प्रस्तुत। कह रहे यहाँ इस पाठ में इस कथा के माध्यम से लोभ अधिकस्य यानी अधिक लोभ के दुष्परिणाम यानी खराब परिणाम को प्रस्तुत की गई है। कह रहे कस्मिंश्चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गता वसंती अस्म। कह रहे कस्मिंश्चित अधिष्ठाने यानी कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के भाव से रहते थे। फिर से एक बार सुनेंगे। कस्मिंश्चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रताम गता वसंती अस्म। यानी कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के भाव से रहते थे। कह रहे ते दरिद्रोपहता मंत्रम चक्रुः। कह रहे कि वे दरिद्रता अर्थात गरीबी से पीड़ित होकर कह रहे कि मंत्र का विचार किए। अहो धिक इयम दरिद्रता, बोल रहे हैं कि अरे यह दरिद्रता यह गरीबी धिक्कार है। उक्तम च कहा गया है वरम वनम व्याघ्र गजा आदि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम त्रीडानि सया परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। कह रहे कि वरम का मतलब श्रेष्ठ है। कह रहे कि वन में बाघ और हाथियों के बीच जंगल में रहना श्रेष्ठ है। जहाँ जनेन हीनम जहाँ पर एक भी लोग नहीं रहते हैं, लोगों से जो हीन जगह है, और बहुकंटकावृतम यानी कि बहुत से कांटों वाले जगह पे रह जाना अच्छा है। तीर्णानि सया यानी कि तीर्णानि का अर्थ होता है घास, यानी कि घास पर सया का मतलब सोना। करे घास पर सो लेना। करे परिधान वल्कलम यानी कि वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करना यह अच्छा है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन धन से हीन होकर अपने भाइयों के बीच रहना अच्छा नहीं है। फिर से एक बार सुनेंगे। कह रहे कि वरम वनम व्याघ्र गजा आदि सेवितम यानी कि बाघ और हाथियों के बीच रहना अच्छा है। जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं वैसे जगह पे रहना अच्छा है। कांटों वाले जगह पे रह जाना बढ़िया है। और घासों का बिछावन करके उस पर सो जाना अच्छा है। और जो है वस्त्र यानी कि वस्त्र के रूप में वृक्षों के छाल को धारण कर लेना वह अच्छा है। लेकिन
अगर आप धनहीन है, गरीब है, तो अपने भाइयों के बीच रहना अच्छा नहीं है। करे तत् गच्छामः कुत्रचित अर्थाय इति सम्मंत्रे स्वदेशम परित्यज्य प्रास्थिता। करे कि तत् गच्छामः, करे कि कुत्रचित अर्थाय, यानी कि कहीं, अर्थ का मतलब होता है धन, कहीं पे धन कमाने के लिए हम लोग चलते हैं, ऐसा विचार करके स्वदेशम यानी अपने स्थान को परित्याग यानी कि त्याग दिए। वे चारों ब्राह्मण पुत्र अपने स्थान को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, ऐसा विचार करके कि हम लोग कहीं चलते हैं धन की प्राप्ति के लिए। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंती प्राप्ता। करे क्रम से जाते हुए वे अवंती को प्राप्त करते हैं। अवंती कोई जगह है। करे तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावत निर्गछन्ति तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभुव। करे कि वहाँ क्षिप्रा नामक नदी में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके जैसे ही वे निकलते हैं, वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी उन लोगों के सामने प्रकट हुए। तेन ते पृष्ठा, उन लोगों से वे पूछे, कुतो भवन्तः समायाता। वे भैरवानंद नाम के योगी पूछे, कैसे आप लोगों का आना हुआ, किम प्रयोजनम, आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। करे कि ततः तय अभिहितम वयम सिद्धि यात्रिका। तब उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हम लोग सिद्धि यात्री है। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्ति मृत्यु हुआ भविष्यति इति। करें कि जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी अथवा मृत्यु होगी, इस निश्चय ऐसा निश्चित है। करें अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवम इति यद्यपि कथ्यसि पुरुष गुण सो अपि अदृष्टाख्य। करें कि व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति, अभिमत सिद्धि का मतलब व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। करे अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण। करे कि व्यक्ति के उद्योग करने से ही उसके उद्देश्य की प्राप्ति, उद्योग का मतलब होता है मेहनत, मजदूरी, श्रम। करे कि व्यक्ति के मजदूरी करने से, मेहनत करने से, अभ्यास करने से, उद्योग करने से उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। करे यदि भाग्य भी है, दैवम इति, करे यदि भाग्य भी है तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष यानी कि उद्योग का ही गुण है, उद्योग का ही गुण है। करे कि तत्कथ्यताम अस्माकम कश्चित धन उपाय। करे ऐसा कहकर उन लोगों ने बोला भैरवानंद जी से कि आप हम लोगों के लिए कोई धन का उपाय कीजिए। वयम अति साहसिका, कह रहे हैं लोग कि हम लोग बहुत ही साहसी है। उक्तम च, कहा गया है, महांतम महांत एव महताम अर्थ साधितुम क्षमा रीते समुद्रात अन्य को विभर्ति बड़वानलम। कह रहे हैं कि महान व्यक्ति ही महान कार्य को साधने में समर्थ होते हैं। कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन वडवाग्नि को धारण कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि एक महान व्यक्ति ही महान कार्य को कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में अगर वडवानल को यानी कि समुद्र में लगने वाली आग को वडवानल बोलते हैं, उसको एक समुद्र ही धारण कर सकता है। ठीक वैसे ही आप तो महान व्यक्ति है, ये लोग